वारिस पठान, इंडिया गठबंधन टूट गया, लेकिन सारे घटक दल यहां आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं और आप जो है दिल्ली में उम्मीदवार उतारकर केजरीवाल का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? दोनों बात का जवाब देता हूं। मानक भाई, पहले तो सोचना यह है कि जो घटक दल है ये दिल्ली में बीजेपी को हराने जा रहा है या जिताने जा रहा है क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे जी, इनको पता है पूरा महाविकास आघाड़ी एक था, शिवसेना समाजवादी सब एक साथ लड़े, लेकिन इन्हीं के दल के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पूरी तरह जिताने का काम किया। इनके नेता का है, मना नहीं कर सकते, ये है, पूछे रिकॉर्ड के ऊपर। तो अब देखना ये वहां भी यही कर रहे हैं कि हम तो लड़ने जा रहे हैं दिल्ली में, हम तो 2 सीट पे लड़ रहे हैं। एक तो मुस्तफाबाद के ऊपर अभी अनाउंस किया है और एक ओखला की सीट पे अनाउंस किया हुआ है। आगे कितनी सीट पे लड़ेंगे ये आपको पता चलेगा, लेकिन दोनों भी जो सीटों पे हम लड़ रहे हैं हमको यकीन है हम वहां पे जीतेंगे, क्योंकि लोग केजरीवाल से अगेंस्ट में। अब केजरीवाल की आपको स्टोरी तो मालूम है, एक रेनॉल्ट की पेन लगाते थे, वैगन आर में घूमते थे और शीश महल को बना दिया। अब जनता ज्यादातर ये देखना चाहती है कि केजरीवाल ने इतने शॉर्ट टर्म में कल्लू से कालिया तक का सफर कैसे तय किया। अभी जो कल्लू से कालिया तक का सफर ये तय करेगी जनता कि कैसे तय किया, करप्शन से क्या 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 सब पता चलेगा। अब हम लड़ने जा रहे मानक भाई तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे आपने उसको टिकट दे दिया, वो तो ये है, वो तो जेल में, वारिस पठान, यही मेरा सवाल था। रुकिए, यही मेरा सवाल था, रुकिए मैं बताता हूं। आप पर जो आरोप है और सीधा जवाब दीजिएगा, ये जो अखिलेश जी ने आरोप लगाया ना बीजेपी का छोटा रिचार्ज, यही आरोप आप पर लगा है। आप बीजेपी की मदद करना चाहते हैं दिल्ली चुनाव में, हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ रहे हैं, दंगों के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं, ओवैसी जी आएंगे और वहां पर हिंदू मुस्लिम करेंगे, आम आदमी पार्टी का नुकसान करेंगे, बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। अभी इनके झूठ का पर्दाफाश करता हूं। लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी हम तो एक भी सीट पर नहीं लड़े, क्यों बीजेपी जीत गई, क्यों ये हार गए? अरे इनका सवाल, इनका जवाब इन्हीं के सवाल में आ जाता है मानक भाई। ये खुद के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, दूसरों पे ब्लेम करने में फटाक से आगे आ जाते हैं। हरियाणा में तो ऊपर से असद भाई का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया, फिर भी हरियाणा में सुपड़ा साफ हो गया। तो क्या हम लोग लड़े थे? नहीं। अरे अपने अंदर झांको कि क्या कमी है तुम में, और यकीनन हम 2 सीट पर लड़े। अभी देखिए लॉ मैगजीम क्या है मानक भाई, आपको पता, मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अब तक दोनों अंडर ट्रायल प्रिजनर है और दोनों पॉलिटिकल वेंडेटा के जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन हमारे देश में है। सरकार के खिलाफ CAA एनआरसी के लिए बोला तो उठा के सीधा उठा के जेल में डाल दिया। 4.5 साल हो गए। शर्जील इमाम देख लो, उमर खालिद देख लो, ताहिर हुसैन को देख लो, या शिफा और रहमान जिसको हमने टिकट दिया देख लो, बेल ही नहीं हो रहा है। हमने आपका यही मुद्दा है ना, लगा के अंदर दिल्ली में आपका यही मुद्दा है ना, असद ओवैसी जो यूएपी के दिल्ली में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं ना। अरे विकास भी करेंगे, मुद्दे तो क्यों इंसाफ की बात नहीं करना चाहिए, हक की बात नहीं करना चाहिए? विकास की बात तो कर ही रहे हैं हम, विकास, हक, इंसाफ, दलित, माइनॉरिटी, हिंदू, सबकी बात कर रहे हैं हम इनकी तरह शीश महल बना नहीं रहते। यही तो मैंने बोला ना, पब्लिक तय करेगी कल्लू से कालिया तक का सफर, इंसाफ से क्या, बेईमानी से क्या, करप्शन से क्या। अच्छा नहीं, ये कल्लू से कालिया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इतना कहूंगा किसी भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या किसी पार्टी के नेता उसके लिए इस तरह की संज्ञा मत दीजिए, थोड़ा सा सम्मान रखिए। अरे डायलॉग है पिक्चर का, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी छीन लेंगे क्या? क्या भाई आप तो वकील हैं, वारिस पठान, डायलॉग मारा अमिताभ, अरे आपका पूरा राइट है बोलने का जो आप बोलना चाहें, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा, सिर्फ इतना कह रहा हूं मैं। कल्लू से कालिया क्या होता है, कमाल करते हैं लोग, रखते हैं। आपके नेता के लिए कोई बोलेगा आपको कैसा लगेगा? खुली गाली देते हैं। मैं तो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं एक पिक्चर का डायलॉग है कि इंसान कल्लू होता है, वो अब कालिया बन गया, इतना सारा पैसा कमा लेता है तो प्राण पूछता है। मैं देखना चाहता हूं कि ये अनुराग ढांडा आपका जवाब दे रहे हैं, तय कर लिया। अनुराग बोलिए, साधारण मानस, अनुराग ये छोटे दल कैसे बन गया जो आ रहे हैं, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी, क्या मेरे पे भी यूएपी लगा देंगे? अनुराग इन पर क्या जवाब देते हैं, क्या कर पाएंगे? हराएंगे इनको। अरे आम आदमी पार्टी को हराएंगे, कांग्रेस को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे, सबको हराएंगे। अनुराग ढांडा विकल्प है। अरे वो तो आप जिता रहे हो, आप तो बीजेपी का छोटा रिचार्ज है, आरएसएस बीजेपी और आप एक। वारिस पठान, एक सेकंड वारिस भाई, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने। वारिस पठान, आप कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को हराएंगे, दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी और चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? देखिए सर, वो तो देखिए 2 से लेके बीजेपी भी पहुंच गए यहां तक। वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता।
इनका तो वक्त चल रहा है, हमारा दौर आएगा मानक भाई। अच्छा, आप ठीक ये है, मत ओके। करिए। अनुराग ढांडा जवाब दे रहे हैं हमेशा आपका। जिंदगी में होप रखिए, जीतेंगे। ओके, अनुराग जीतेंगे, बोलिए। लड़ेंगे, सरकार में भी आएंगे, अनुराग मगर इन ढांडा। जैसे लोगों को हराना जरूरी है। ओके। ये जनता हराएगी ना, हम कौन होते हैं? जनता ओके, देखेगी अनुराग कैसा ढांडा भाई का- रेडोल्ड की अनुराग बोल रहे हैं। और वारिस भाई सुनिए, अब सुनिए। 4-4 हजार अनुराग की बारी मैं तो वीडियो देख देख के मैं तो सोच रहा हूं सरकार को उसको म्यूजियम घोषित कर देना चाहिए, 100 रुपया टिकट रख देना चाहिए, हम सबको शीश महल देखना है। मुझे भी जाके देखना है, मेरे भी अरमान है, मैं मोबाइल लेके जाऊंगा, वीडियोग्राफी करना है मुझे, बच्चों को दिखाना है, देखो किस तरह प्रोग्रेस होता है। शीश महल का टॉयलेट देखो, पलंग देखो, मानक उधर जी, का जिम अरे देखो, रुकिए स्विमिंग ना, पूल वारिस देखो, पठान, सब रुकिए ना दिखाना है भाई। बच्चों अरे भाई को। रुकिए ना एक सेकंड।